एक रोहतक काला तो ऐसा था जिन्हें खूब लुगाइया की इज्जत लुटवाई और मानस मरवाए। दोस्तों मेरे टोड़ा फेंक मारो इससे पहले सुन लो, ये रोहतक काले जमा राक्षस भी है, जमा दानव कह लो इन्हें। थारा चोयो चंद्रयान 3 भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तैर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। यो बनवाया से अपने रोहतक काले ने, एक सिर्फ रोहतक ने छोड़ के हरियाणा के सारे जिले से थे। तो शाहरुख खान ने अपनी फिल्म हिट करवाने थी, रोहतक काले का सारा ले रखा। आप पूछो क्यों कर भाई, भगत सिंह ते बम बना के देन वाले भी ये रोहतक काले थे। अगली बात सुनकर घने जने कहोगे क्यों चापलूसी करा है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कौन है? रोहतक काले। रोहतक काले तुम निरे बीमारी के घर भी हो या कोई छोटी मोटी बात नहीं। वेल डन रोहतक काले हो। दोस्तों जित आप रहे हैं यार, इतनी गजब बात हो रही है कि सुनन वाले का गला सूख जाए कि अच्छा रहे तुम यारे तो हो। पर दिक्कत यह है गनखरा नहीं बात का पता है को नहीं। आज तुमने रोहतक के बारे में इसी बात बता देंगे। जब हो तुम रोहतक है तो वीडियो देख कर चौड़े होकर चलने लाइक जोगे। बाकी न्यू जरूर बताइयो कि मतलब कितनी बात तुमने कति पहली बार पता लगी है। रोहतक संगरवाई अड़नी तू रोहतक यारे सूट बसिया रोहतक काटे छोरा छोरे। ये रोहतक काले बाण भाई अपने आप ने दिल्ली वाले भी कैसे कहे। आप पूछो क्यों कर भाई, साल 1884 तक 1910 तक रोहतक दिल्ली का हिस्सा था। फिर आप पूछोगे 1910 के पाछे 1911 में क्या होया। दोस्तों उस टाइम पर अंग्रेजा ने दिल्ली हरियाणा तक काट कर अलग कर दिया। अपनी वीडियो भी है दिल्ली तू भी हरियाणवी लिखड़ी के कांड होया था हरियाणा के लिए, देख लियो। आगे बात करें महाभारत की, आज रोहतक में पीजीआई है तो यो पीजीआई भाई रोहतक का महाभारत के टाइम पे भी था। आपने कोई है क्यों फका हुआ है, ये तो ही बना है रोहतक पीजीआई। तो दोस्तों इतिहासकार ने मानना है कि जो पांडवा और कौरवा का महाभारत का युद्ध चल रहा था, जो कौरवा के सैनिक घायल होया करते, किसी का हाथ कटा करता, किसी का नाक कटा कर दी, उन सब घायल सैनिकों का इलाज रोहतक के एरिया में होया करता। आगे बात करें तो हरियाणा सरकार ने रोहतक इतना कटा जमा मसल के दर दिया। आप पूछोगे क्यों कर भाई। दोस्तों जब 1 नवंबर 1966 में अपना हरियाणा बना था तो इसका जो एरिया था वो 6040 वर्ग मील था। हरियाणा सरकार ने इसमें जिले कैड के एक बेचारा रोहतक 1745 वर्ग मील में सिमटा दिया है। और उस टाइम पे जो 7 जिले हरियाणा में मिले थे सब तक घनी जो पपड़ुआ वह रोहतक में रहा कर दी। आप पूछो क्यों कर भाई। 235 व्यक्ति प्रति वर्ग मील रोहतक में रहा कर दी। आपने अनुष्का शर्मा की NH10 फिल्म देखी होगी। यो जो NH10 हाईवे है यो भी रोहतक में गुजरा था, हालांकि इसका नाम बदल के NH10 का NH9 कर दिया। सब तक कम गांव कौन से जिले में है? थारे रोहतक में बस 143 गांव है। जय किसी ने रेवड़ी और गज्जक खान का शौक है तो भाई रोहतक का वीजा लगवा लो, आड़े की PR ले लो। रोहतक ने गज्जक और रेवड़िया का शहर का है, बहुत जबरदस्त रेवड़ी गज्जक का टेस्ट अपना पूरे हरियाणा का अलग रोहतक में मिलेगा। जो यो चंद्रयान 3 भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तैर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। यो बनवाया से अपने रोहतक वाले ने इबाबनू को बस भाई गरीब फका गया। दोस्तों फकांदा नहीं, यो फैक्ट है। रोहतक में बहुत बड़ा नट बोल्ट का उद्योग है। और यह खबर में बात आई थी कि जो 1.5 लाख के करीब नट बोल्ट चंद्रयान 3 के गए थे वह रोहतक की फैक्ट्रियां तय गए थे। पूरे हरियाणा में आसान वाले कूने रोहतक वाले। दोस्तों जो चंद्रावल फिल्म का फेमस किरदार रूंडा कुंडा, उनमें तो जो रूंडा थे उनका पूरा नाम नसीब सिंह कुंडू और वह रोहतक के थे। और सिर्फ आसानी नहीं, हरियाणा वाले ने रागनी सुनानी है, किससे सुनानी है वह भी रोहतक वाले। पानी आली पानी पैदे हर हरियाणा के बालक के जबान पर आज भी है। या किसने बनाई? रोहतक के गांव के दयाचंद मायना, जिन्हें हरियाणा का जॉन मिल्टन कवि को है दयाचंद मायना जी ने यहाँ बनाई थी। लीलो चम्मन सॉन्ग इतना फेमस है, यो किने बनाया? हरियाणा के रॉक स्टार संगी जुनू जीप पकड़ के रागनी गाजा कर दे धनपत राय निदाना काम रोहतक है। इतने जबरदस्त है रोहतक वाले। अब आपने रोहतक के बारे में ऐसा फैक्ट बताऊंगा कि आप एक बार न्यू ऊपर नेट उठाकर जरूर देखोगे। भारत का सबसे लंबा आदमी कौन था? है नहीं था कह रहा हूं मैं। रोहतक का विकास उपल भाई की हाइट 8 फुट 1 इंच की से खबर में लिख रही, लेकिन गनखरा में 8 फुट 3 इंच तक लिख रही है। चलो 8 फुट 1 इंच मान लें, भारत का सबसे लंबा आदमी था। पर रोहतक के इस विकास उपल भाई की 2007 में मौत हो गई थी। विकास उपल ही हमारे बीच में नहीं से। क्राइम होए पाचे सही डाल सुलझाना भी पूरे हरियाणा में रोहतक वाला ने शुरू करा था। खून खान होए पच्चे दोस्तों फिल्म बनिया करे, वो मैग्नीफायर शीशा अटैक है, और बाल मिल गया, दांत मिल गया, आंगली के निशान मिले, यानी फोरेंसिक लैब। सबसे पहली हरियाणा की फोरेंसिक लैब भी साल 1973 में रोहतक में खुली थी। वो तो 3 साल पीछे साल 1976 में यह फोरेंसिक लैब करनाल में शिफ्ट कर दी थी। आगे सुनो बड़ी ही बात एक रोहतक के बारे में। एक सिर्फ रोहतक ने छोड़कर हरियाणा के सारे जिले से थे जिनकी सीमा किसी न किसी राज्य के लिए, चाहे पंजाब, यूपी, राजस्थान, इन के लिए टच करा कर दी। पर रोहतक एक ऐसा जिला था जो किसी भी राज्य के लिए अपनी सीमा शेयर नहीं करा करता।
फिर सरकार ने चरखी दादरी बना दिया और पच्छे भिवानी की पुंजड़ी ही छोड़ दी। इब चरखी दादरी भी शायद इसकी सीमा किसी के नहीं लग दी। भाई चरखी दादरी आ लो, तुम भी आंदोलन कर दो, आंदोलन का टाइम चल रहा है और अपने जिले ने बड़ा करके राजस्थान तक मिला दो। रोहतक में कितनी एंडी जगह भी है जहाँ पुराने टाइम के बड़े बड़े राजा महाराजा ने आकर अपना सिर झुकाना पड़ा और जो आजकल के नेता हैं इनने भी आकर नाक रगड़ रखी। महम चौबीसी जो राजा महाराजा होया कर दे, ये दूसरे राज्य तो अपने राज्य ने बचान थी, महम चौबीसी पर आकर सैनिक मांग कर ले जा कर दे। और भाई जो नेता अपने आपने पता ही है, महम चौबीसी के आशीर्वाद है इनका करियर बना भी है और जब महम चौबीसी ने अपना मुंह मोड़ लिया तो इनका करियर हमेशा के लिए डूबा भी है। रोहतक के बारे में एक फैक्ट ऐसा भी है जो एकदम तो समझ में को नहीं आवा है, थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों आजादी के पाछे जो सबसे पहला सीएम पैदा कराया था पूरे देश में और रोहतक जिले में होया था। आप लोगों को समझ में नहीं आई बात क्या कह रहा गौरव मान है। दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म है 15 सितंबर 1947 का। तो जुकरे देश आजाद होया उसके बाद से लेकर आज तक जो भी सीएम रहे हैं उनमें जो सबसे पहले पैदा हुए थे वो रोहतक के बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए थे। आगे बढ़े तो शाहरुख खान ने अपनी फिल्म हिट करवाने थी रोहतक आने का सारा ले रखा। आप पूछो क्यों कर भाई। दोस्तों जो चक दे इंडिया का सबसे अलग धांसू किरदार था कोमल चौटाला, वो बेस्ड था अपनी गोल्डन गर्ल हॉकी की कप्तान ममता खरब याकड़े की है रोहतक की। अच्छा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कौन है? रोहतक वाले। दोस्तों सब तक कम उम्र में जो 50 मारने वाली दुनिया की महिला है क्रिकेट में वह है रोहतक की शेफाली वर्मा। इन्हें 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल 50 मार दी थी और इन्हें सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इस रोहतक की छोरी ने तोड़ा था। साल 1928 में भारत में साइमन गो बैक के नारे लगे थे, यानी साइमन कमीशन का विरोध भारत वाला ने कराया था, जिसमें याद करो लाला लाजपत राय की लाठियां तक पिट कर मौत हो गई थी। इस सारे विरोध का प्लानिंग करे बनी थी। दोस्तों वो आपके रोहतक में सारा का सारा प्लान इन आंदोलनकारियों ने बैठ कर बनाया था। इन रोहतक वाले ने सारे हरियाणा में सबसे पहले पढ़ना शुरू कराया था। हरियाणा की जो पहली कॉलेज आई थी वह साल 1926 में पंडित नेक्कीराम शर्मा कॉलेज रोहतक में खुली थी। अब मैं बताऊं अपना IIM, आपके दिमाग में अहमदाबाद आ गया होगा ना दोस्तों। IIM रोहतक की बात हो रही है, यो ऐसा खतरनाक इंस्टीट्यूट है। ये पच्चा खबर आई थी कि यार की जो फैकल्टी है पढ़ाने वाले हैं वह टॉप 2% दुनिया की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है उसकी जो रैंकिंग है उसके टॉप 2% में आई है। या कोई छोटी मोटी बात नहीं, वेल डन रोहतक वाले हो। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी रोहतक वाले ने अपना नाम गुंजा रखा है। रोहतक हो रही है। एशिया की जो सबसे बड़ी होलसेल कपड़े की मार्केट है वह अपने रोहतक में मिलेगी, शोरी मार्केट है। पुराने टाइम में सारे हरियाणा का टाइम पास कराने का ठेका वो भी रोहतक वाले ने रखा था। अपने दादा याद करो, बड़ी रेडियो कान दौड़ रखा है, सुना जा कर दे। वो जो आकाशवाणी बोलिया कर दियो सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र भी रोहतक में खुला था। भगत सिंह तक बम बना के देने वाले भी ये रोहतक वाले थे। दोस्तों शहीद आजम भगत सिंह ने जो अंग्रेजा की असेंबली में बम फेंक कर कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, वो धमाका रोहतक वाले ने करवाया था। आप लोगों के भाई कड़ा बना बम है। तो रोहतक में एक जगह है लाल मस्जिद, एक क्रांतिकारी थे लेखराम जी, उन्हें बम बनाने आया करते। तो जो बम भगत सिंह ने असेंबली में फेंके थे इस लाल मस्जिद में लेखराम जी ने रोहतक में बनाए थे। इन रोहतक वाले ने सिख गुरुओं की बलिदानी में भी अपना नाम जुड़वा लिया। औरंगजेब के टाइम की बात है जब सिखा के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी थी लेकर जान लाग रहे थे, तो गुरु तेग बहादुर जी रुके थे रोहतक के जो लखन माजरा गुरुद्वारा है यार है। अगली बात सुनकर घने जने को होंगे क्यों चापलूसी करा है। दोस्तों पुराने टाइम पे रोहतक आले बहुत पीछा आले, गान बजाने का शौक इन है और भाई ये खुश रहा कर दे। मैं चापलूसी नहीं कर रहा, बात क्या क्या है, यह बात लिख रही है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है दिव्य दान, उसमें ये रोहतक वाले जमा राक्षस भी है, जमा दानव कह लो इन्हें थारा छोट है। उससे पहले बता दूं क्यों हो तुम राक्षस है। 1857 की क्रांति जब दबान थी अंग्रेज अधिकारी अडसन रोहतक में आके जाट और रंग डाके लड़ा था, उसने क्रांति को दबा दी थी। जब उसने एक पत्र भेजा अपने सीनियर्स को, उस पत्र में लिख रहा था कि जो रोहतक के गांव आले थे वह एक राक्षस की डाल दानव की डाल लड़े थे। ईब समझे होंगे क्यों होता मैं राक्षस है, इतने कसूत थे तम। पूरे भारत में भक्ति में जुबान आले भी ये रोहतक आले हैं। सारे देश की जुबान पे एक टाइम पे गाना था मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। समझ गए होगे विधि देशवाल या भी रोहतक के गिलोड़ गांव की बेटी है। ये इतनी बढ़िया बढ़िया बात बताई था रोहतक के बारे में, तो एक तो बुंडी सुनने में भी केस आवा है। एक रोहतक वाला तो ऐसा था जिन्हें खूब लुगाइया की इज्जत लुटवाई और मानस मरवाए। दोस्तों मेरा टोड़ा फेंक मारो इस तो पहले सुन लो। साल 1971 में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश बना था। तो एक मेजर जनरल राव फरमान अली खान था, उसने
पाकिस्तान की सेना तो कहा था कि जाओ बांग्लादेश की औरतों की इज्जत लूटो और उन्हें खूब मारो। आपको के फिर इस पाकिस्तानी जनरल का हमारे तक लेना देना। दोस्तों यो मेजर जनरल राव फरमान अली खान आज़ादी से पहले भाई रोहतक में पैदा होया था। आज़ादी के बंटवारे पश्चात पाकिस्तान चला गया था। रोहतक आलो तम निरे बीमारी के घर भी हो भाई, इसने शुगर सिटी भी कमा, पलवल ने भी कमा शुगर सिटी, पर रोहतक ने भी कमा क्योंकि यार शुगर मिल है, खूब चीनी बना है जो कि पूरी बीमारी का घर से है। दोस्तों अमित शाह रोहतक ने गाना बनाया था यो रोहतक है मेरे भाई अरे निरे फरारी कट है। मनो गाना सुना लग गया कि भाई यो रोहतक तो नहीं हो सकता, तो मैं कुछ फैक्ट आपकी कैड कर लिया था। उसा रोहतक है कि नहीं है जो अमित शाह रोहतक ने बताया पता नहीं, पर जो मैंने आपको बताया इस डाल का रोहतक जरूर है। आपने जब आपके जिले के बारे में जानना है तो यहाँ प्लेलिस्ट है, आरा क्लिक कर लो, लगभग हर जिले की जानकारी आपने मिलेगी। आपने यह वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। थारा सबका बहुत बहुत धन्यवाद।